हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल वाला में स्वागत है। आज हम आप सभी को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो आज एग्ज़ाम है। तो इस सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो इस सब्जेक्ट का पहला यूनिट है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इज डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू यू के प्लस यू पी। यहाँ पे यू के दर्शा रहा है काइनेटिक एनर्जी को और यू पी दर्शा रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में W इक्वल टू 2.303 log V2 अपॉन V1। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस W इक्वल टू 1 अपान गामा माइनस 1 ब्रैकेट में P1 V1 माइनस P2 V2 इंथैल्पी। इसके हम H से डिनोटेड करते हैं। इसका फार्मूला होता है U प्लस PV। रिलेशन फॉर CP एंड CV फॉर आइडियल गैस के लिए इसे हम मेयर फार्मूला भी बोलते हैं। तो CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। और एक और रिलेशन होता है CP एंड CV के बीच फॉर रियल वैल्यू के लिए, रियल गैस के लिए। तो इसका फार्मूला हो जाता है CP माइनस CV इक्वल टू R प्लस 1 प्लस 2A बाई RTV। मेयर अब आपका आ गया अगला इन्फेंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इसे हम लोग ईटा से डिनोटेड करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस T2 बाई T1। द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज PV के पावर गामा इज कांस्टेंट। इसमें हीट भी कांस्टेंट रहता है। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस TV के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट हुच क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट पाथ इंटरनल एनर्जी इसमें होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज ऑफ इंथैल्पी इज जीरो। The work done is Carnot engine is RT1 minus T2 log V2 upon V1. A Carnot cycle is consist of 4 operation. इनका 4 ऑपरेशंस का नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इज इंटरनल एनर्जी इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का मतलब हम कहीं ए पर हैं, देखिए यहाँ पर कहीं यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाकर फिर अगर हम वापस यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू 0। याद रखिएगा आप लोग। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? इंटरनल एनर्जी इज 0। अगला यूनिट आप सबका आ गया सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। एंट्रोपी इक्वल टू DES ग्रेटर देन इक्वल DQ बाई T बट अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक देन DS इक्वल टू DQ बाई D इंटीग्रेशन ऑफ DQ बाई T। एंट्रोपी का फार्मूला इसे हम लोग DS से डिनोटेड करते हैं। इसका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका समाकलन DQ बाई T से कर देते हैं। अगला क्वेश्चन मैक्सवेल रिलेशनशिप। इसके 3 रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला है डेवा T अपन डेवा V यस इक्वल टू माइनस डेवा P बाई डेवा यस V। दूसरा है डेवा T बाई डेवा P यस इक्वल टू डेवा V बाई डेवा यस P। तीसरा है डेवा P बाई डेवा T V इक्वल टू डेवा यस बाई डेवा V T। अगला है कैल्शियम कैरफिनॉट हीट इंजन DP बाई DT इक्वल टू L बाई T V2 माइनस V1। जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर ए आइडियल गैस म्यू इक्वल टू डेल T इक्वल टू 0। जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर अ
रियल या वंडरवाल गैस के लिए इसका होता है डेल टी इक्वल टू -1/c/QYV² डेल वी। यूनिट इज एंट्रोपी, इसका यूनिट होता है जूल पर, इसका यूनिट क्या होता है आप देखिए, जूल पर केल्विन या किलोरीन पर केल्विन, कैलोरीन पर केल्विन। अगला देखिए द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, इससे हम लोग डिनोटेट करते हैं -dq इक्वल टू TdS। गिव्स फंक्शन इज g इक्वल टू u प्लस PV माइनस TS। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन इज f इक्वल टू u माइनस TS। द concept of entropy is outcome of second law of thermodynamics। एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन गैस स्टेट, एंट्रोपी मैक्सिमम कब होता है, गैस अवस्था में होता है। फिर इससे लेस देन आपका लिक्विड में, इससे लेस देन आपका होता है सॉलिड में। अगला यूनिट आप सबका आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम लॉ, यही सब आपको दिया गया है। द रिलेशन बिटवीन CRMS एंड मालिकुलर वेट, जो जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी को बताते चलेंगे। CRMS इक्वल टू √3/RT/m, 3RT/m। द इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली टेम्परेचर। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज 8A/27 RB। The relation among the three critical temperature RTC/PC/VC equal to 8/3। The ratio of boil and critical temperature is 27/8। The value of critical value of a gas is 3V। हम लोग अगले यूनिट पर आ गए हैं थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसमें देखिए आप सब लोग अपना अपना जो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। इसमें केवल वही क्वेश्चन दिए गए जो पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप कृपया इस वीडियो को छोड़ें नहीं। अगर वीडियो जिसको पसंद आ रहा है वो कृपया लाइक कर दे, भूले नहीं। तो हम लोग अगला आ गए थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो इसका पहला पॉइंट है द स्टीफन लॉ फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लेमडा MT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका फार्मूला होता है। रेडिएशन प्रोसेस हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज फास्टेस्ट, मतलब रेडिएशन प्रोसेस हीट में ट्रांसफॉर्मेशन स्लोली होता है कि फास्टेस्ट, आप देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पे फास्टेस्ट। अगला देखिए द एब्जॉर्प्टिक पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिक पावर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगला देखिए वेन रेडिएशन लॉ होल्ड्स फॉर सिमिलर वेवलेंथ, प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन होल्ड्स फॉर ऑल वेवलेंथ। वेवलेंथ दो होते हैं, एक स्मॉलर होते हैं, एक लॉन्गर होते हैं। थर्मल रेडिएशन आर इंफ्रारेड रेडिएशन,